क्या भैरवी देवी हमें निगेटिव एनर्जीज से बचा सकती है? निगेटिव एनर्जीज में सारी एनर्जीज जो आप सोच सकते हैं, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, हर तरीके का मैजिक, क्या इनसे हमें देवी बचा सकती हैं? हाँ दोस्तों, देवी हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है। देखेंगे हम आगे चलकर वीडियो में। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूँगा कि ये जो मैं वीडियो में बोलने वाला हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने सुनी है, पढ़ी हैं, उनके बेस पर भी मैं ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, और ये मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके ऊपर ये चीज़ें थोप रहा हूँ तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि क्या भैरवी देवी हमें हमारा प्रोटेक्शन करती हैं क्या? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सदगुरु से जो न्यू ईयर का सत्संग था, उसमें किसी ने पूछा था कि क्या भैरवी देवी हमें, मेरे पास भैरवी देवी यंत्र है, तो क्या यंत्र मुझे निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर सकता है? तो सदगुरु ने ये बोला था कि आपके पास यंत्र भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिज़िकल यंत्र होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके दिल में भी यंत्र है तो निगेटिव एनर्जीज़ आपको टच नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार से निगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। दोस्तों, मैं इसे थोड़ा और आगे लेकर चलना चाहूँगा कि अब निगेटिव एनर्जीज़ की जब बात हो रही है तो उस समय पर उस लड़की ने केवल शायद कुछ मैजिक वगैरह इन चीज़ों के बारे में बात करी थी कि एक्सीडेंटली हम किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर एनर्जीज़ हमारे हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत है, तो क्या उन एनर्जीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? तो सदगुरु साफ कह रहे हैं कि नहीं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा वहाँ तो केवल यंत्र की बात हो रही है। अगर हमारे पास यंत्र नहीं है और हमारे दिल में भी यंत्र नहीं बसा हुआ, उन लोगों के लिए क्या, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या भैरवी देवी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है? तो दोस्तों, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी में सदगुरु ने बताया हुआ है कि अगर आप लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहनते हैं तो लिंग भैरवी देवी पेंडेंट पहनने के बाद आपके आस पास डिसएम्बॉडीड बीइंग्स आपको टच भी नहीं कर सकते। उसमें लिखा गया है डिसएम्बॉडीड बीइंग्स आपको टच नहीं कर सकते। और ये बताया जाता है कि अगर आप रुद्राक्ष पहन लोगे तो रुद्राक्ष पहनने से आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मतलब कोई और आपको निगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू इम्पैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होता है, अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि अगर आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपने रुद्राक्ष पहना है, आपके आसपास आपके घर में भी जो भी लोग रहते हैं, आप उनको भी रुद्राक्ष पहना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपको टच ना करे, आपके पास आई, आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वो कहीं और जा सकती है। तो आप अपने घर में भी सबको प्रोटेक्ट करके लेकर चले। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या भैरवी देवी पेंडेंट पहनना चाहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने केवल और केवल भैरवी देवी पेंडेंट पहना हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ और नहीं पहना हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बहुत सारे, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 90% लोगों ने केवल भैरवी देवी पेंडेंट ही पहना होता है। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने भैरवी देवी पेंडेंट और रुद्राक्ष एक साथ पहना होगा। और कुछ रेयर लोग ऐसे होते हैं जो भैरवी देवी पेंडेंट, रुद्राक्ष और ध्यान लिंगम पेंडेंट एक साथ पहनते हैं। बट अगर आप एक बार कांटेक्ट में देवी से आ गए तो शायद ही मुझे लगता है कि आप कुछ और चीज़ पहनना पसंद करोगे। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग अगर 2 या 3 चीज़ें माइंड में लेके चलते हैं तो हम अपने माइंड के गेम में फंस जाते हैं कि मैं ध्यान लिंगम को ज़्यादा अप्रोच करूं या देवी को ज़्यादा अप्रोच करूं, तो हम इसी असमंजस में रह जाते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों को मैंने ये देखा है, और हठ योगा टीचर्स को मैंने स्पेशली देखा है कि उनके गले में केवल भैरवी देवी पेंडेंट रहता है। अभी एक हाल ही में इनर इंजीनियरिंग टीचर भी हमारे यहाँ आए थे, तो उन इनर इंजीनियरिंग टीचर को मैंने देखा था, उनके हाथ, उन्होंने गले में केवल भैरवी देवी पेंडेंट ही पहना हुआ था। अब रही बात निगेटिव एनर्जीज़ की, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपने कभी देवी स्तुति चैंट करी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो उसमें एक नाम है भैरवी देवी का, भक्त रक्षिणी। तो भक्त रक्षिणी का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको वो हर प्रकार से रक्षा करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो भक्त रक्षिणी, तो क्या आप में भक्त बनने की पात्रता है या नहीं? अगर आप किसी प्रकार से भक्त बन जाते हैं, भक्त बनने का मतलब ये है कि आपके अंदर मैं ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और देवी आपके लिए प्रबल होती जा रही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो
आपको सबसे पहले आपकी लाइफ में देवी एक लिविंग रियलिटी है। तो अगर अभी आप इस स्टेज पर नहीं पहुँचे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली देवी पेंडेंट तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को पहनना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है और ओपिनियन। और हाथ में अभय सूत्रा पहनना चाहिए, क्योंकि देवी की जो एनर्जी है वो बहुत फियर्स है। और ये बताया जाता है अगर जहाँ पर देवी है उस जगह पर कोई और एनर्जी आने का साहस भी नहीं कर सकती। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप आरती परफॉर्म करोगे, देवी आरती परफॉर्म करोगे फायर की मदद से, तो उस समय पर आपके पास या तो देवी यंत्र होना चाहिए या देवी गुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप आरती परफॉर्म करते हो यूजिंग दी फायर, तो आप कुछ आकाशिक कंटेंट वहाँ पर लेकर आ रहे हो। तो इससे मतलब देवी का जो आकाशिक कंटेंट है उसको लेकर आ रहे हो। तो इस समय पर हो सकता है कि जब आप आरती परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ एनर्जीज और भी इस जगह पर आ सकते हैं जहाँ पर आप आरती कर रहे हो। तो उस समय पर आपके पास अगर देवी यंत्रा या देवी गुड़ी होगा, कोई और एनर्जी आने का वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इवन देवी पेंडेंट पहन के चल रहे हो तभी भी आपको इतनी चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप देवी स्तुति डेली बेसिस पे करते हैं तो आप ये देखना कि आपके अंदर से डर, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली ख़त्म होने लगेंगी। और मैं एक दिन इंस्टाग्राम पर एक मेम पढ़ रहा था कि मतलब उसमें कुछ ऐसा था, अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पर भूत पिशाच कुछ ऐसा है, तो उस समय पर आपने भैरवी देवी चैंट करनी स्टार्ट कर दी, तो भूत कह रहा है ये चीटिंग है, मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो तुम देवी स्तुति पढ़ के। तो जैसे वांटेड पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें प्रकाश राज कहते हैं ना तू चीटिंग कर रहा है, तो प्रकाश राज को ही लेकर वो मेम बनाया गया था कि भूत, वो भूत है और आप देवी स्तुति चैंट करना आपने स्टार्ट कर दिया तो वो कह रहा है कि ये चीटिंग है, भाग गया वहाँ से वो। इतना इतनी इतनी फियर्स एनर्जी फॉर्म है। लोग कहते हैं कि जब आपको डर लगे या आप एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूत वगैरह है कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हम लोग मतलब अगर आप देवी स्तुति भी उस समय पे कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। आप जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप उनका नाम लेकर वहाँ पर इन चीज़ों से आपको अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ कि भैरवी देवी बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी फॉर्म है। और अगर आप उनसे किसी भी तरीके से टच हो चुके हैं तो आप देखना कि वो आपकी लाइफ में बहुत तरीके से आपको गाइडिंग फोर्स की तरह भी काम करेंगी और बहुत तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी। अभी कुछ एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ कुछ एक बहुत बड़ी जो घटना उनके जीवन में घटित हो सकती थी, उससे उनको देवी ने ही बाहर निकाला है, उनके पास देवी यंत्र है। तो किसी भी तरीके से वो आपके लिए हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। और सदगुरु ने ये कहा है कि अगर जो व्यक्ति देवी की ग्रेस को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपनी लाइफ में फेलियर, डेथ या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, बीमारियाँ, इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ को आप अपना वेल बींग कंसीडर करते हो वो आपकी होगी अगर आप भैरवी देवी की कृपा के पात्र बन गए हो। अगर आपको ये जानने की आपको भैरवी देवी से किस प्रकार से कनेक्ट करना है तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो जाकर भी अवश्य अवश्य देखें। और दोस्तों इसी प्रकार से देवी के 33 नेम्स हैं। हर नाम की अपनी एक महिमा है और हर नाम के पीछे अपना एक एनर्जी है, एक पावर है जो हम जिस समय उच्चारण करते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर भी वाइब्रेट होती है। अगर आप देखोगे अगर आपने भैरवी देवी स्तुति 3, 6 या 11 साइकिल, अगर कभी आपने ज़्यादा देर तक करा होगा, 3 या 6 साइकिल करी होंगी, तो आप देखना है कि जो आपकी नाभि है उसके पास आपको कुछ वाइब्रेशन फील होने लगेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक देवी के साथ कांटेक्ट में रहे या टच में रहे तो आप ये देखोगे जो आपकी बॉडी का लेफ़्ट पार्ट है या नॉस्ट्रिल है, लेफ़्ट वाली नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। जब मैं भैरवी देवी टेम्पल गया था पहली बार तो मैंने ये देखा था, मैं देवी के सामने 2-2 घंटे बैठा रहता था, तो मैंने ये देखा था कि साफ साफ कि मेरी जो लेफ़्ट वाली नॉस्ट्रिल है केवल वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, बहुत बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। और साथ ही साथ मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र,
मणिपुर का चक्र और अनाहत, इन चारों जगह मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेंसेशन या वाइब्रेशन फील करी थी। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते हो, बहुत इंटेंसिटी के साथ जीना चाहते हो, तो भैरवी देवी से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें आपके लिए शायद कुछ ऐसा मतलब शायद अच्छी ना चले, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारे कुछ कर्म जो है उनको देवी बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेकर आ जाती है अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में आ गए हैं तो। और ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ 10 साल में होनी होनी थी वो हमारे साथ 1 साल में ही हो जाए, ऐसा भी होता है। तो सदगुरु यही कहते हैं कि भैरवी देवी आपको भौतिक सुख इतनी जल्दी से प्रदान कर देती है ताकि जब आप उनको भोग लो, जल्दी से अगर आप उन भौतिक चीज़ों को भोग लोगे उसके बाद आप मुक्ति की ओर जाने की बात करोगे। तो भैरवी देवी का जो आखिरी नाम है वो मुक्तिदायिनी ही है। वो मुक्ति मुक्ति प्रदान कर सकती है, आपको मुक्ति की ओर लेके जा सकती हैं। और जिन लोगों को लगता है कि भैरवी देवी में 3.5 चक्र हैं, तो अगर आपने लम वम चैंट सुनी होगी तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वो आज्ञा चक्र के बारे में सदगुरु कुछ एक वर्ड बोलते हैं, मैं भूल गया इस समय पर। तो अब ये आप ये ना सोचें कि 3.5 चक्र देवी में बस 3.5 चक्र है। आपको क्या पता है कि एक चक्र अपने आप में कितना सिग्निफिकेंट होता है? क्या आपके लिए लिविंग रियलिटी है कि एक चक्र क्या होता है? 3.5 चक्र बोल रहे हैं वो। अगर 7 चक्र बोल रहे हैं, सातों चक्र बोल रहे हैं, तो 114 चक्र एक्टिवेट हुए, क्योंकि 7 मेन चक्र है फुली एक्टिवेटेड। और 3.5 चक्र अगर है तो साढ़े तीन अगर 7 चक्र 114 से कनेक्ट है तो 3.5 कितने से होंगे? 72 चक्र से कनेक्टेड होंगे। 72 चक्र का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? 72 का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ऐसा ह- हम लोगों की इतना क्षमता में नहीं है कि हम इनको जज कर सकें। और अभी जो नेपाल में भैरवी देवी को स्थापित किया गया है वो लोगों को मुक्ति की ओर ज़्यादा लेकर जाएगी। सो आप उनको बिल्कुल भी गलती से भी हल्के में मत लें। जो देवी है वो शिव का लेफ्ट पार्ट है, शिव का लेफ्ट पार्ट है, अर्धांगिनी है। अगर देवी आपके साथ है तो शिव आपके साथ होंगे ही होंगे। एक ऋषि की कहानी मैंने सुनी थी जो सदगुरु भी सुनाते हैं कि वो ऋषि शिव उनके आराध्य थे, तो वो शिव की परिक्रमा करते थे। तो एक बार माँ पार्वती भी शिव के साथ थी। तो जो ऋषि है वो केवल माँ पार्वती की वो शिव की परिक्रमा कर रहे थे, बार बार माता पार्वती को भूल जा रहे थे। तो शिव ने आखिर में क्या किया, माँ पार्वती को उठाकर अपने साथ मिला लिया। अब ऋषि को बोला अब परिक्रमा करके दिखा। तो ऋषि को समझ आ जाता है कि ये दोनों एक ही है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि देवी अलग है और शिव अलग है, देवी अलग है और ध्यानलिंग अलग है। ऐसा गलती से मत मतलब ये अपने दिमाग में गलत फहमी मत आने देना। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, किसी से भी मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा, सदगुरु ने ये कहा है कि अगर देवी आपके साथ है तो आई ऑल्सो हैव नो चांस। और अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि देवी और ध्यान लिंगम अलग अलग है, या फिर अगर देवी आपके साथ है तो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान लिंगम आपके साथ हो। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि देवी अगर आपके साथ है तो सदगुरु ने कहा है कि मैं आपके साथ रहूँगा ही रहूँगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और क्या ध्यान लिंगम और सदगुरु में कोई डिफरेंस है? तो अगर देवी आपके साथ है तो ध्यान लिंगम भी आपके साथ है। इस चीज़ को आप अपने अंदर बिठा लें, बिल्कुल बिठा लें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुनिया में 4 5 या 10% लोग हैं जो ध्यान लिंगम को समझ पाते हैं, ध्यान लिंगम की एनर्जीज को टच कर पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो देवी की एनर्जीज को बहुत जल्दी फील कर पाते हैं, देवी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ही देवी की स्थापना करी गई थी, देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी, ताकि लोग जल्दी से कनेक्ट हो सके। और देवी का एक एनर्जी कनेक्शन ध्यान लिंगम के साथ है। एक पर्टिकुलर एंगल पर देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, देवी को रखा गया है। क्यों? क्योंकि और देवी डेली बेसिस पे ग्रो कर रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि ऑलरेडी वो एक कनेक्शन में है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ आप आने ही ना दें कि ये दोनों अलग हैं और देवी आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। मतलब देवी आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, देवी का नाम मुक्तिदायिनी कैसे रख दिया सदगुरु ने फिर? तो ये चीज़ें आप
आप जज नहीं कर सकते। जिन्होंने उनको बनाया है, जिन्होंने उनको उनको बुलाया है उस जगह, उनको उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, ना कि किसी और को। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुँचाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करी जाएगी। और अभी देवी के बारे में बहुत बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। देवी के 33 नेम्स, एक एक नेम को हम देखेंगे, उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके साथ साथ भैरवी देवी टेम्पल में क्या क्या रिचुअल होते हैं, आप भैरवी देवी के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके की ऑफरिंग होती है, भैरवी देवी के कहाँ कहाँ पर टेम्पल है, सारी की सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियो सीरीज़ में बनाने वाला हूँ। आप बने रहिएगा और बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। और ये वीडियो आज से 2 साल पहले मैं नहीं बना सकता था। मैंने ये वीडियोज़ अभी चूज़ करे हैं बनाने के लिए, और मेरे पास डेली देवी से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं। ये मेरी औकात नहीं है, आप इस चीज़ को भी समझना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको जस्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग समझदार हैं, आप समझ पाएंगे। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।